शरीर से जुड़े हुए, शरीर से संबंधित, शरीर स्तरीय चीज को प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ती। अभी लगभग महीना डेढ़ महीना पहले मेरा कार्यक्रम सुपौल जिला में चल रहा था। तो वहाँ एक अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति जो साइकोलॉजी से एमए किया हुआ था, साइकोलॉजी मैंने मनोविज्ञान से एमए किया हुआ था, तो बाहर में बैठ करके हम एक कमरे के अंदर थे, हमारे साथ के साधु लोग और दो चार साधु बाहर में बैठे हुए थे। तो पढ़ा लिखा था, तेज तर्रार, बोलने में भी अच्छा जानकार था वो। तो सब साधु के बीच में कुर्सी पर बैठ करके कुछ बहस कर रहा था, बातचीत के दरमियान में साधु लोग यह कह रहे थे कि सत्संग की जरूरत जीवन में है, गुरु की जरूरत जीवन में है, ध्यान की जरूरत जीवन में है। तो वो इस बात को नकार रहे थे। उनका कहना था कि ये सब चीज की कोई जरूरत नहीं, अपने तरफ से वो बहुत ज्यादा तर्क रख रहे थे। उसके बाद उसी बीच में कहते कहते एक तर्क उन्होंने रखा कि जब व्यक्ति के जीवन में माता पिता महत्वपूर्ण है, तो माता पिता के रहते रहते गुरु की क्या आवश्यकता है। एक स्त्री है तो स्त्री के लिए जब पति को ही परमेश्वर कहा गया है, तो एक स्त्री के जीवन में पति के रहते रहते किसी गुरु की क्या आवश्यकता है। उनका तर्क था, इस बात पे वो ज्यादा जोर दे रहे थे। तो तीन चार साधु थे, उनके बीच में बातें हो रही थी। बहस होते होते किसी की बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। हमारे कुछ साधु लोग बोले ठीक है, आपसे बहस यहाँ हम नहीं करेंगे, गुरुजी कमरे के अंदर में बैठे हुए, चलिए उनके पास, उनसे बातचीत किया जाए। तो बेचारे मुझे देखे कभी नहीं होंगे, तो सब लोग वहाँ बरामदा पर बहस करना छोड़ करके उसको मेरे पास लेकर के आए। मेरे पास वो बैठे, तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, लेकिन मेरे पास आए तो हमें अभी कुछ बातचीत भी नहीं किए थे, लेकिन थोड़ा शांत हो गए। मुझे जब देखे तो शांत हो गए, प्रणाम पाती हुई, और उसके बाद फिर बातचीत आरंभ हुई। मैंने उन्हें कहा कि क्या बात है, क्या समस्या है आपकी। मैं आपकी बात तो नहीं सुन रहा था, वहाँ बरामदे पे क्या बोल रहे थे, लेकिन जोर जोर से बोल रहे थे तो थोड़ी थोड़ी आवाज़ कान में आ रही थी। तो उन्होंने कहा कि साहब मेरा एक शंका है। मैंने कहा बोलिए। का शंका ये है कि जब यह शास्त्रों में बताया गया है कि माता पिता हमारे जीवन के प्रथम गुरु हैं, तो जब माता पिता की सेवा कर ही रहे हैं, माता पिता हमारे पास है ही, तो रामस्वरूप साहब को गुरु क्यों बनाएंगे, कबीर साहब को गुरु क्यों बनाए, आपको गुरु क्यों बनाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, अभी जवाब नहीं दे, प्रश्न पूरा कीजिए, उसके बाद जवाब देंगे। उसने कहा मेरा पहला प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न ये है कि जब यह कहा जाता है कि स्त्रियों के लिए पति ही परमेश्वर है, तो फिर उसको अलग से गुरु बनाने की क्या जरूरत, उसी की पूजा कर ले, बस बैतरनी पार हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है, और कोई प्रश्न है। उन्होंने कहा नहीं, बस दो ठो ही प्रश्न। मैंने कहा कि कृपा करके अब जितना देर मैं जवाब दूं आप चुप रहिए, बीच में बोलिएगा नहीं, क्योंकि यहाँ कोई झगड़ा नहीं हो रहा है। आपके मन में कोई सवाल है वो लेके आए और मुझे जवाब देना। तो जैसे बरामदा पे चिल्ला रहे थे वैसे यहाँ नहीं चिल्लाना है, ध्यान से सुन लीजिए, अच्छा लगे तो मान लीजिएगा, और नहीं अच्छा लगे तो आपको जैसा करना है वैसा कीजिएगा। कोई जरूरत नहीं कि हमारी ही बात को मान लीजिए। और किसी भी महात्मा को अपनी बात दुनिया से मनवाने की जिद करना भी नहीं चाहिए, सलाह देना चाहिए। हम आपको अच्छा संदेश दे सकते हैं, अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, और आप माने न माने उससे मेरा क्या बनने बिगड़ने वाला है। सदगुरु कबीर कहते, कबीर जात पुकारिया चढ़ी चंदन की डाल, अब बाट लगाए ना लगे पुनिका लेत हमार। मैं ज्ञान के वृक्ष पर चढ़ करके पूरे दुनिया को सत्य का, प्रेम का, करुणा का, धर्म का संदेश सुना रहा हूँ, अच्छा राह बता रहा हूँ, अच्छी शिक्षा दे रहा हूँ। मान लोगे तो तुम्हारा भला होगा, न मानोगे तो तुम समझो, उससे मेरा बनने बिगड़ने वाला क्या है। ये केवल संत ही नहीं कहते, श्री राम को हमारे सनातन संस्कृति में मर्यादा पुरुषोत्तम परमात्मा का अवतार माना जाता है। श्री राम जी जब जंगल से लौट करके आए, वनवास भोग करके, और राजसभा में गद्दी पर विराजमान हुए, तो श्री राम के मन में हुआ
कि जो पूरे जंगल में भ्रमण करते करते ऋषि से, मनुष्यों से, संतों से जो भी ज्ञान ध्यान सत्संग की बात हम सुने हैं, तो उसको अपने नगर वासियों को जमा करके सुना दे तो बड़ा अच्छा होगा, सबका कल्याण हो जाएगा, सबका भला हो जाएगा। इस ख्याल से अपने पूरे राजवासी को निमंत्रण दिया। अब वो दिन रात आप लोग कथा जानते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, ये सब जो सुनाया, मैं वो कहना नहीं चाहता हूँ, मैं मूल रूप से उसमें एक पंक्ति बताना चाहता हूँ कि श्री राम जी सभी नगरवासी को बुलाए, मानव जीवन की महत्ता विशेषता, सत्संग की महत्ता विशेषता, संत की महत्ता विशेषता बताने के लिए कि हम जंगल में ऋषि मनुष्यों से कुछ सीख के आए हैं, तो वो लोगों को सिखा दे। जब पूरी सभा लग गई, भीड़ जमा हो गई, तो सब लोग चुपचाप हाथ जोड़े खड़े थे। वजह यह था कि एक तो राम भगवान के रूप में प्रचलित थे, और दूसरा वजह यह था कि उस राज के वो राजा हैं। तो राजा तो वैसे भी भगवान की तरफ पूज्य होते हैं, राजा का मतलब ही होता है भगवान, उसके मुंह से जो बात निकल जाए वही कानून है। लोकतंत्र तो है नहीं कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लगेगा, राजा है। राजतंत्र में राजा के मुंह से निकली हुई बात ही कानून है, राजा के मुंह से निकली हुई बात ही जजमेंट है, राजा के मुंह से निकली हुई बात ही न्याय है, न्यायालय है, सब कुछ वही है। तो जब सर्वे सर्वा वही है, तो फिर उसको भगवान का दर्जा तो दिया ही जा सकता है राजवासी के लिए। तो सब लोग एकदम सहमे सहमे डरे डरे खड़े थे कि पता नहीं राम जी क्या कहने वाले हैं, कौन आदेश देने वाले हैं। तो सबके चेहरे पर जो थोड़ा बहुत भय जैसा दिखा, तो श्री राम जी सत्संग सुनाने से पहले एक निवेदन करते हैं, ध्यान से सुन। वो निवेदन क्या किया? नहीं अनीति कछु नहीं प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई। श्री राम जी जब सबके चेहरे पर थोड़ी मायूसी देखे, तो श्री राम जी भांप गए कि पता नहीं लोग के मन में ये हो रहा है कि मैं कौन सा आदेश देने वाला हूँ, मैं कौन सी बात जबरदस्ती मनवाने वाला हूँ। तो लोगों के मन में ये संदेह है कि राजा है, पता नहीं क्या आदेश दे दे और मानना पड़े। तो श्री राम ने कथा सुनाने से पहले, सत्संग सुनाने से पहले हाथ जोड़ करके एक निवेदन किया कि हे लोगों, मैं जो निवेदन करने जा रहा हूं आपको, मैं जो सत्संग भक्ति ज्ञान की बात सुनाने जा रहा हूं आपको, तो आप इसको एक राजा का आदेश मत समझिएगा। मैं चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ का बेटा हूं। इस बात को ध्यान में रख करके मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं राजगद्दी पर बैठा हुआ अब राज अधिकारी हूं, इसलिए मेरे डर से कोई बात मान लीजिएगा, ऐसी बात नहीं है। बल्कि नहीं अनीति, जो मैं कहने जा रहा हूं, जो मैं कथा जो प्रवचन आपको सुनाने जा रहा हूं, एक संदेश के रूप में है। नहीं अनीति, वह नीति के विरुद्ध बात नहीं होगी। और नहीं कछु प्रभुताई, प्रभुता मना ताकत, बलपूर्वक भी कोई बात नहीं कह रहा। नहीं अनीति कछु नहीं प्रभुताई, जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो बात न तो नीति के विरुद्ध है, और न बल के घमंड में कह रहा हूं कि जो कहूंगा मानना ही पड़ेगा, ये भी नहीं है। नहीं अनीति कछु नहीं प्रभुताई, तब सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई। मेरे तरफ से जो निवेदन किया जा रहा है, उस निवेदन को प्यार पूर्वक सुनिए, और सुनने के बाद अच्छा लगे तो कीजिए, और ना अच्छा लगे तो मत कीजिए। किसने कहा? ये श्री राम ने कहा। नहीं अनीति कछु नहीं प्रभुताई, सुनहु, मेरी बात सिर्फ सुन लो, लेकिन करहु जो तुम्हें सुहाई। वही बात कीजिए जो आपके मन में अच्छा लगे, जो आपको दिल में जचे, जो आपको उचित लगे, वही करना। मेरी बात जबरदस्ती मानने की जरूरत नहीं। तो कहने का ये अभिप्राय है कि जब हमारे सनातन संस्कृति में जिसे भगवान का दर्जा प्राप्त है, जब वह अपने बात को जबरदस्ती मनवाने के लिए तैयार नहीं है, वो कहते हैं कि मेरी बात को सुन लो, लेकिन करना वही जो तुमको अच्छा लगे, तुम्हें सुहाता है, तो फिर हम लोग जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं? महात्मा लोग जबरदस्ती क्यों करेगा? इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि कबीर जात पुकारिया
चढ़ी चंदन की डाल बाट लगाए। हम बाट लगा रहे हैं। कल हमारे श्री राम स्वरूप साहब जी वहां रसलपुर में बोल रहे थे, यहाँ हटिया लगी हुई है, कोई हमारा सौदा ज्ञान का सौदा कोई गाजर मूली बैगन टमाटर नहीं है कि सड़ जाएगा। लेना है तो लो, और नहीं लेना है तो यहां से हटिया टूटेगा तो कल फिर बिरजैन में जाके लगेगा। सही में लग गया। तो ज्ञान के चंदन पर, ज्ञान के वृक्ष पर चढ़ा जो मस्तमौला फकीर होता है, उसका अंदाज यही होता है। कबीर वो उस अंदाज में कह रहे हैं, कबीर जात पुकारिया चढ़ी चंदन की डाल बाट लगाए, ना लगे तो पुनिका लेत हमारा। बाट लगा रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं, अच्छे रास्ते पर चलाने का प्रयास कर रहे हैं। चलो तो आपका भला, न चलो तो आप समझो। तो कहने का अभिप्राय, जो वो व्यक्ति जो बोल रहा था, मैंने उनसे कहा कि आपके प्रश्न को आपके मुंह से सुन करके मैं समझ गया। अब यदि इसका उत्तर सुनना हो तो जहां जैसे बरामदा पे चिल्ला रहे थे वैसे मत चिल्लाना, थोड़ी देर शांत होकर के बैठिए और इसका जवाब बढ़िया से सुनिए। वह बैठा, प्रश्न पहला किया कि माता पिता यदि बच्चे को अच्छे शिक्षा देते हैं, अच्छा राह बताते हैं, और शास्त्र यह कहता है कि माता पिता प्रथम गुरु हैं, तो फिर अलग से किसी गुरु को बनाने की क्या जरूरत है? यदि यह शास्त्र कहता है कि पत्नी के लिए, स्त्री के लिए पति ही परमेश्वर है, तो फिर अलग से उसे किसी गुरु को बनाने की क्या जरूरत है? और उसके संबंध में बहुत सारा तर्क वो बना के रखा था, दूसरे को दे रहा था। मेरे पास बेचारा नहीं बोला, मेरे पास सिर्फ प्रश्न आकर के रखा। मैंने उन्हें कहा अब प्रश्न सुन लिए, अब उत्तर सुनिए। सुनने के बाद ये भी जबरदस्ती नहीं है कि मैं जो कह रहा हूं उसको मान ही लीजिए। आप अच्छा लगेगा तो मानिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो आपको जो उचित लगेगा वही कीजिएगा। समझ रहे हैं? तो उसने कहा कि सुनाइए, मैं चुप रहूंगा। और बेचारा वो चुप रहा। चुप रहने के बाद उसको मैंने यही, चूंकि पढ़ा लिखा था, मनोवैज्ञानिक अध्ययन था उसके पास, पीजी किया हुआ था मनोविज्ञान से, इसलिए मेरी बात को बड़ी आसानी से समझ रहा था। मैंने उनसे यही कहा कि एक मनुष्य होने के नाते आपके जीवन जीने की जो भूमिका, जीवन जीने का स्तर कितना है? तो उन्होंने कहा कि आप बताइए। तो मैंने कहा चूंकि साइकोलॉजी आप पढ़े हैं, तो मनुष्य के पास शरीर है, शरीर के भीतर में मन है, और मन से भी सूक्ष्म आत्मा है। मानव को छोड़ करके धरती पे जितने प्राणी हैं, सभी प्राणी केवल शरीर के लिए ही जीता है। पतंगे केवल आंख के लिए जीता है, मछली केवल जीभ के लिए जीती है, हाथी केवल स्पर्श के लिए जीता है, मिर्गा केवल शब्द के लिए जीता है, और बहुत सारे भोग्य जीवन जीने वाले प्राणी केवल स्पर्श के लिए जीते हैं। इसके अलावा त्रियक जगत के प्राणियों को जीवन जीने का कोई उद्देश्य नहीं है। उसके पास ये उद्देश्य नहीं है कि बंधन से मुक्त होना है, उसके पास यह भी उद्देश्य नहीं है कि हमको जमीन खरीदना है, उसके पास यह भी उद्देश्य नहीं है कि कल हम क्या खाएंगे उसकी व्यवस्था करना है, उसके पास यह भी उद्देश्य नहीं है कि हमको बेटा बेटी की शादी करना है, हमको रिश्ते निभाना है कि संबंध निभाना है। किसी के पास क्या है? मनुष्य को छोड़ करके धरती के जितने प्राणी हैं, सभी प्राणी को यह चिंता है कि हम कपड़ा पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे। किसी प्राणी को यह चिंता है कि हमारा घर मकान दरवाजा अच्छा होना चाहिए। किसी प्राणी को यह चिंता है, किसी प्राणी के पास यह लक्ष्य है, यह सोच है कि हम खाएंगे, हमारे बच्चे का बेटे खाएंगे, उसकी तीसरी पीढ़ी जो पोता के रूप में आएगा वो भी क्या खाएगा, कैसे खाएगा। मनुष्य को छोड़ करके यह लक्ष्य किसी के पास है क्या? क्यों नहीं है? क्योंकि केवल और केवल वो आज में जीता है। आज उसका पेट भर जाना चाहिए, बस इतना ही उसकी जिंदगी सीमित है, इतना ही तक उसका चिंतन सीमित है। आज उसके भोग तृप्त हो जाने चाहिए, फिर कल क्या होगा, कल आने के बाद देखा जाएगा। आज पर ही उसके जीवन सीमित है, इससे ज्यादा वो सोच नहीं सकता, इससे ज्यादा उसके पास विकसित मन दिया ही नहीं गया है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो आज का जीवन जीते जीते, संसार के जीवन जीते जीते, आत्मा के विषय में, परमात्मा के विषय में, ईश्वर के विषय में, धरती से ऊपर आसमान के विषय में भी सोच सकता है। इसके पास इतने विकसित मन है कि नहीं है ना? इसके पास इतना विकसित मन है कि जिस ईश्वरीय व्यवस्था में इस संसार में इसको भेजा गया है, ईश्वरीय व्यवस्था को चुनौती देने की क्षमता इस मनुष्य के पास है, क्योंकि इसके पास विकसित मन है।
आप कहेंगे कि ईश्वरीय व्यवस्था को मनुष्य कैसे चुनौती देता है, तो आप देखेंगे कि पग पग पर, कदम कदम पर ईश्वर की व्यवस्था को, प्रकृति की व्यवस्था को यह मनुष्य चुनौती देता है। आप कहें कैसे, तो उदाहरण देख लीजिए इस प्रकृति के द्वारा, या आप कहें कि परमात्मा ने यदि आपको जन्म दिया है आपकी मान्यता के अनुसार, तो चाहे प्रकृति की बात कहिए चाहे परमात्मा की बात कहिए, आपको इस संसार में भेजा गया तो कपड़ा पहना करके भेजा था कि नंगा भेजा था? जितने लोग, जितने मनुष्य इस धरती पर आए थे, ये कपड़ा पहन करके आए थे कि नंगा आए थे? नंगा बदन आए थे। तो चाहे प्रकृति भेजा कि चाहे परमात्मा भेजा, नंगा भेजा था कि कपड़ा पहना करके? आपने मान लिया इस बात को? आप इस बात को माने कि चुनौती दिए? चुनौती दिए ना। आप कहीं नहीं, नहीं, नंगा रहना ये सभ्यता के खिलाफ है, हम नंगा नहीं रहेंगे। आज तक कोई बैल इस चीज का विरोध किया है? घोड़ा, गधा, कुत्ता, जो भी नाम आप जानते हैं, किसी ने प्रकृति की इस व्यवस्था को चुनौती दिया है क्या? एक मनुष्य को छोड़ करके क्यों नहीं दे पाया? इसलिए नहीं दे पाया कि वो शरीर के स्तर तक ही जीता है, उसके पास मन नहीं है। मन है भी तो बहुत सीमित मात्रा में, लेकिन मनुष्य के पास मन की अपार शक्ति है, मन की अपार संभावनाएं हैं। मन की अपार संभावनाएं होने के कारण प्रकृति और परमात्मा की व्यवस्था को ये चुनौती देता है। आज तक कोई बैल इस प्राकृतिक सत्ता से, परमात्मीय सत्ता से यह आंदोलन नहीं छेड़ा है कि 1000 वर्ष पहले हमारा बाप दादा भूसा घास खाता था, तो आज भी 1000 वर्ष के बाद हमको वही क्यों दे रहा है? कोई आंदोलन सुने हैं? बैल ने किया है? घोड़ा ने, गधा ने कोई आंदोलन किया है? आप करते हैं कि नहीं? आपकी व्यवस्था में कुछ कटौती होती तो आंदोलन करते कि नहीं करते? छोड़ दीजिए सरकारी आंदोलन। परमात्मा ने ये गेहूं दिया, फसल लगा हुआ है। हमको नहीं लगता है आज तक धरती पर कोई व्यक्ति गेहूं खाता है क्या? कोई भी व्यक्ति इस धरती पे मकई उपजता है, गेहूं उपजता है, मकई जैसे उपजा खेत में घर में लाए, उसी रूप में गेहूं को आज तक कोई खाता है? आप लोग खाते हैं क्या? यहाँ वाले नहीं खाते हैं। तो प्रकृति अथवा परमात्मा के द्वारा गेहूं पैदा किया गया, वो गेहूं का दाना बना करके दिया। आप मानते हैं इस बात को? आपका मन मान लेता है कि हमको जैसा दिया वैसे खा लेना है? तब क्या करते हैं? उसकी व्यवस्था को अपनी बुद्धि से, अपने मन से चुनौती देते। आपने गेहूं भेजा है, हम आपका गेहूं नहीं खाएंगे। तब क्या करते हैं? मिल में ले जाते हैं। पुराने जमाने में जाता चक्की होता था, उस जाता चक्की का स्थान अब मिल ले लिया है। उसमें जाकर के उस गेहूं को पीस देते। तो पिसाने वाला काम परमात्मा नहीं करता, वो आप कर रहे हैं। वो तो केवल गेहूं बना के दिया था। उसके गेहूं को आपने चुनौती दिया कि हमको गेहूं नहीं चाहिए, हमको आटा चाहिए। और आटा भी चलाया तो अब मन कह रहा है कि नहीं नहीं, आटा को भी नहीं खाना है। तब क्या करना? उसमें पानी मिला दिए और उसको सान दिए। साने ना, गीला हो गया, थोड़ा कठोर हो गया, उसके गोल गोल गुल्ली बना दिए, दे करके उसको बेल दिए। अब बेलने के बाद उसको आग पर दे के सेक करके एकदम खिला खिला रोटी और चटनी, साग और सब्जी ले करके आराम से खाए। तो परमात्मा ने तो केवल गेहूं बनाया, आटा किसने बनाया? परमात्मा ने कि आपने? आटा किसने बनाया? आटा में पानी दे करके गीला किसने किया? उसको गुल्ली बना करके बेला कौन? उसको सेक करके रोटी बना करके खाया कौन? कौन खाया? उसको गीला बना करके, गोली बना करके, तेल में छान करके पूरी बना करके कौन खाया? ये पूरी परमात्मा बना के दिया कि आप बनाए हैं? रोटी परमात्मा बना के दिया कि आप बनाए हैं? यह काम मनुष्य को छोड़ करके दूसरा प्राणी नहीं कर सकता है। वो 1000 वर्ष पहले वो जिस तरह से रह रहा था, 1000 वर्ष और बीत जाने के बावजूद भी उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसा खाता था वैसा ही खाएगा। जैसे नंगे नंगे जन्म लिया, नंगे नंगे जिएगा और नंगे नंगे मर जाएगा। ठंडी लगे तो भी बर्दाश्त करने के लिए विवश है, गर्मी लगे तो भी बर्दाश्त करने के लिए विवश है, पानी मिले चाहे नदी का मिले, नाले का मिला, पीने के लिए विवश है। लेकिन आप अपने जीवन में झांक करके देखिए कि आप नंगे जन्म लिए थे, लेकिन आप हरे
नीले कपड़े का निर्माण करके आप पहनते हैं। ठंडी लगती है तो गर्मी की व्यवस्था आप करते हैं, और गर्मी लगती है तो ठंडी की व्यवस्था आप करते हैं। परमात्मा जो भी इस प्रकृति में देता है उसकी व्यवस्था को चुनौती दे करके आप अपने अनुकूल व्यवस्था बनाते हैं। यह आपके विकसित मन का परिणाम है। अभी गर्मी लगती हो, खूब गर्मी लगेगी, तुरंत यहाँ पंखा लग जाएगा। पंखा भगवान नहीं बना के दिया है, पंखा हम बनाए हैं। वो तो गर्मी बरसा रहा है, पसीना चुबा रहा है। पशु पक्षी उस गर्मी को झेलने के लिए विवश है, लेकिन हम ये मनुष्य उस गर्मी को झेलने के लिए विवश नहीं है। उसके काट में तुरंत कोई व्यवस्था कर देंगे। काफी ठंडी लगेगी तो मानव को छोड़ करके जितने प्राणी हैं वो सारे प्राणी उस ठंडी को झेलने के लिए विवश होगा, लाचार होगा, मजबूरी में उसको वो सहना पड़ेगा। लेकिन हम तुरंत व्यवस्था कर लेंगे, हीटर ले लेंगे, अग्नि जला लेंगे, रजाई ले लेंगे, कंबल ले लेंगे, और प्रकृति को चुनौती दे देंगे कि तुमको जितना ठंडी बरसाना हो बरसा ले, हम गर्मी की व्यवस्था कर लिए। ये कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ये चुनौती देने की क्षमता क्यों है हमें? इसलिए क्योंकि पशु के पास, पक्षी के पास केवल तन स्तरीय जीवन है, उसके पास मन नहीं है भी तो बहुत थोड़ी मात्रा में विकसित मन नहीं। ये विकसित मन किसके पास है? केवल मनुष्य के पास। यही कारण है कि आप सोचिए कि एक मनुष्य होने के नाते आपके पास कोई पंखा उंखा लगा करके भगवान भेजा है क्या? कौवा मैना तोता को पंखा लगा करके भेज दिया। बेचारा कौवा मैना तोता जो भी पक्षी है वो बड़ा मजे में है। जब मन होता है धरती पे आ जाता है, जब मर्जी गाछ की फुलंगी पे चढ़ जाता है, और जब मर्जी आकाश में उड़ करके सैर करने लगता है। आदमी नीचे से देखते 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 उसके मन में लगा कि है तेरी, देखने में बहुत छोटा सा है, आई हमको दिखा दिखा के उड़ता है, आसमान में पंख फैला फैला के नाचता है। कि परमात्मा भगवान हमारे साथ ठीक नहीं किया। ये कौन सोचा? ये कौन सोचा? मनुष्य सोचा कि हमको बड़े भाग्य मानुषतन पावा वाला कहा जाता है। हम धरती पे जीते हैं, धरती पे ही जन्मते हैं, धरती पे खाते हैं, खेलते हैं और धरती पे ही मर जाते हैं। मेरे सामने में पाव भर का एक पक्षी, 200 ग्राम का, 100 ग्राम का एक चिड़िया, कोई छोटा छोटा चिड़िया, गोड़ैया वगैरह क्या क्या बोलते हैं, अब वो फुदक फुदक के उड़ता है आसमान में। देख देख करके जब आदमी का मन चिढ़ गया, तो चिढ़ जाने के बाद परमात्मा की व्यवस्था को चुनौती दिया। हे भगवान, तुमने हमको पंखा लगा करके नहीं भेजा, अब दिखाता हूं कि मैं कैसे पंखे का निर्माण करता हूं। और आदमी ने पंखे का निर्माण किया, हवाई जहाज बनाया, और ऐसे पंखे वाला पक्षी बनाया कि भगवान ने पक्षी वाला पंख वाला जो बनाया, तो वो पंख के साथ अपने तो उड़ सकता है, लेकिन अपने 2-4 बच्चे को भी लेकर के वो नहीं उड़ सकता। चिड़िया उड़ सकती है क्या? एक चिड़िया अपने पंखे, भगवान के दिए हुए पंखे के कारण वह खुद उड़ सकती है, लेकिन यदि कोई मुसीबत आ जाए तो अपने साथ में लेकर के अपने बच्चे और अपने परिवार तक को लेकर के आसमान की तरफ नहीं जा सकती। जा सकती है? मनुष्य ने जब देखा परमात्मा के इस व्यवस्था को कि एक पक्षी, साधारण पक्षी को मनुष्य से आसमान में उड़ने की कला दे दी, लेकिन मनुष्य को पंखा नहीं लगाया, आपने मेरे साथ अन्याय किया। और मनुष्य अपनी बौद्धिक क्षमता लगा करके, अपने मानसिक दशा का प्रयोग करके, मन स्थिति का प्रयोग करके, मानसिक ज्ञान का, मानसिक बल का प्रयोग करके धीरे 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 ऐसे पंखे का निर्माण किया, ऐसे जहाज का निर्माण किया कि एक जहाज में एक बार में 1000, 500, 200, 2000 आदमी बैठ करके आसमान में उड़ जाता है, और पक्षी का देखते रह जाता है। पक्षी से ऊपर जा करके मनुष्य उड़ता है ना। उस पंखे का निर्माण भगवान कर दिया कि आप किए? कौन किया? वो 2000 आदमी को लेकर के उड़ने वाला पंखा कौन बनाया? भगवान किया? आप बनाए ना, ये मनुष्य बनाया। क्यों? क्योंकि इसके पास विकसित मन है। वो जो पढ़ा लिखा इंसान जो मुझसे सवाल करने आया था, मैंने कहा कि मनुष्य का जीवन विशिष्ट इसलिए है क्योंकि इसका जीवन 3 तलीय जीवन है। एक तन के स्तर पर जीवन जीता है, दूसरा मन के स्तर पर जीवन जीता है, और उससे भी ऊपर उठ करके तीसरा आत्मा के तल पर जीवन जिया जाता है। तन के स्तर पर जीवन जीने से भोग कार्य संपन्न होते हैं। खेती गृहस्थी, दुनियादारी, फलाना चिलाना, रिश्ते नाते जिस भी प्रकार से जिए जाते हैं, भोग व्यवहार और वासना का जीवन शरीर के स्तर पर दिया जाता है। कुछ उन्नति प्रगति, कुछ नए विकास की बात मन के स्तर पर सोचा जाता है।
और कल्याण, शांति, चैन, मुक्ति, मोक्ष, सुख और शांति की बात ये आत्मा के स्तर पर सोचा जाता है। संसार शरीर के माध्यम से यदि हम गुरु नहीं करेंगे तो गुरु न करके भी भोग संपन्न किया जा सकता है, संसार के क्रियाकलाप को संपन्न किया जा सकता है, रिश्ते नाते जोड़े जा सकते हैं, बिना गुरु के बाल बच्चे को जन्म दिया जा सकता है, बिना गुरु के पेट भरा जा सकता है, बिना गुरु के शरीर पे अच्छे अच्छे कपड़ा पहना जा सकता है। ये संभव है। यह भी संभव है कि बिना गुरु के आदमी अच्छे अच्छे विकास की बात सोच सकता है, इंजीनियरिंग वाला दिमाग लगा सकता है, डॉक्टरी वाला दिमाग लगा सकता है, वकील वाला दिमाग बना सकता है, मास्टर वाला दिमाग, प्रोफेसर वाला दिमाग बना सकता है, क्योंकि वह मानसिक विकास का कार्य है। यहाँ तक तन और मन ये दो स्तर पर बिना गुरु के भी जीवन जिया जा सकता है, वो जी सकता है, लोग जी रहा है। लेकिन आपका जीवन उतना तक ही नहीं है। अब तीसरे तल पर आइए, वह तीसरा तल है आत्मा का तल। यदि आपको जीवन में सुख चाहिए तो वह सुख बिना गुरु के नहीं मिल सकता है। यदि आपको शांति चाहिए तो शांति बिना गुरु के नहीं मिल सकती है। यदि आपको कल्याण चाहिए तो वह कल्याण बिना गुरु का नहीं हो सकता है। यदि आपको त्रिविध दुखों से एक साथ मुक्ति चाहिए, आवागमन के चक्र से मुक्ति चाहिए, तो वह केवल और केवल आत्मा के तल पर जीवन जीने से ही हो सकता है। और आत्मा के तल पर जाने की जो चाबी है वह चाबी एक सदगुरु के पास होती है। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए गुरु की आवश्यकता जीवन में।